नमस्कार, स्वागत है आपका इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में, जिसमें सबसे पहली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर यूपी सरकार के मंत्री का दावा, कहा भाजपा करा सकती है देश भर में सांप्रदायिक दंगे। और इसके बाद जो आपको खबर देंगे वो भी उत्तर प्रदेश से। कांग्रेस पार्टी ने बनाई नई रणनीति और उत्तर प्रदेश में जीत की तरफ आगे बढ़ रही है कांग्रेस पार्टी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी खुल के कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। यूपी सरकार के मंत्री का दावा, भाजपा करा सकती है देश भर में सांप्रदायिक दंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर अपने सहयोगी भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा देश में सांप्रदायिक दंगे करा सकती है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजभर का यह बयान बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाला है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अमेरिका की एक कथित खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा भारत में दंगे करा सकती है। राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि आगामी 21 फरवरी को साधु राम मंदिर के नाम पर चिमटा बांटेंगे और भाजपा दंगा कराएगी। भाजपा के लोग वोट के लिए कुछ भी करा सकते हैं। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री राजभर ने लोगों से कहा कि देश में हिंदुओं और मुसलमानों को मिलजुल कर रहना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले भी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर निशाना साधा था। राजभर ने प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट के मंत्रियों द्वारा गंगा स्नान किए जाने पर तंज कसा था। उन्होंने कहा कि योगी सरकार अपने पाप धोने के लिए कुंभ में गंगा स्नान कर रही है। उन्होंने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ सरकार में सपा और बसपा सरकार की तुलना में 4 गुना अधिक भ्रष्टाचार है। अक्सर अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि योगी सरकार के मंत्री पद सदस्य कुंभ में अपना पाप धोने के लिए गए थे। जनता से वादा खिलाफी भी पाप है, इसी को धोने का काम योगी सरकार के मंत्रियों ने किया है। तो दोस्तों, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर अपने ही मंत्री ने भाजपा पर बड़ा यहां पर आरोप लगा दिया है और कहा है कि चुनाव से पहले दंगे करा सकती है भारतीय जनता पार्टी। और इसी के साथ बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में सरकार है वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस की नई रणनीति, यूपी में प्रियंका सिंधिया के बीच चुनावी जमीन का हुआ बंटवारा। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के संगठन रणनीतिकारों ने यूपी के दोनों प्रभारियों प्रियंका गांधी वाड्रा और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कार्य क्षेत्र का खाका खींच लिया है। यूपी के प्रशासनिक दृष्टि से 18 मंडलों में 9 मंडल एक के हिस्से में आएंगे। उस लिहाज से लोकसभा की 80 सीटों में 42 पूर्वी यूपी यानी प्रियंका के हिस्से में और 38 पश्चिम हिस्से की ज्योतिरादित्य सिंधिया के खाते में आएंगी। पार्टी नेताओं ने इलाके के बंटवारे का खाका जरूर खींचा है, लेकिन अंतिम फैसला प्रियंका के आने पर ही होगा। तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रियंका को विदेश से 1 फरवरी तक दिल्ली पहुंचना था, लेकिन अमेरिका में खराब मौसम के चलते उनके दिल्ली आने का कार्यक्रम 3-4 फरवरी तक टल गया है। प्रियंका के दिल्ली आने पर पहले उनकी कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक होनी है। पार्टी ने मोटे तौर पर काम का जो बंटवारा किया है उसमें प्रियंका के पास पूर्वी उत्तर प्रदेश के तहत लखनऊ, फैजाबाद, बस्ती, देवीपाटन के साथ 42 संसदीय क्षेत्र आती हैं, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास मेरठ, मुरादाबाद, बरेली जैसी 38 बड़ी लोकसभा सीटें आनी है। यूपी से जुड़े एक सचिव के मुताबिक पार्टी अभी तक गठबंधन की संभावनाओं के आधार पर चुनावी तैयारी कर रही थी, जबकि अब पार्टी को सभी 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारने हैं। बता दें कि सपा बसपा गठबंधन के बाद कांग्रेस पार्टी ने सभी 80 सीटों पर फ्रंट फुट पर खेलने का ऐलान किया है, जिसके बाद अब प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में सक्रिय कर दिया गया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की कमान संभाल सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आईएफएस संजय चतुर्वेदी की सुप्रीम कोर्ट में जीत, एम्स पर 25,000 रुपए का लगा जुर्माना। दरअसल दोस्तों, आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत हासिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने एम्स पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। एम्स ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसमें कहा गया था कि केंद्र और एम्स ने चतुर्वेदी के खिलाफ बदला लेने की कार्रवाई की थी। दरअसल हाई कोर्ट में चतुर्वेदी ने 2014-16 के बीच अपनी खराब मूल्यांकन रिपोर्ट को खारिज करने की मांग की थी। इस दौरान वे एम्स में सीवीओ में सेवारत थे। चतुर्वेदी का दावा है कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने उन्हें एम्स में गंभीर भ्रष्टाचार से पर्दा हटाने के बाद सीवीओ के पद से हटाने में भूमिका निभाई। हाईकोर्ट ने कहा था कि केंद्र और एम्स ने चतुर्वेदी के प्रति प्रतिशोध का रवैया अपनाया है। तो दोस्तों, बड़ा झटका यहाँ पर केंद्र सरकार को भी माना जा सकता है, क्योंकि एक ईमानदार ऑफिसर को उसके पद से हटाने की कोशिश यहाँ पर सामने आ रही है। दावा किया है इस आईएफएस ऑफिसर ने कि क्योंकि उन्होंने बड़े भ्रष्टाचार पर से पर्दा उठा दिया था एम्स के, इसीलिए जेपी नड्डा जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने उनको हटाने के लिए उनको खराब मूल्यांकन रिपोर्ट दिया, जिसको उन्होंने पहले हाई कोर्ट में
उसके लिए अपील की और हाई कोर्ट ने भी यही माना है कि षड्यंत्र के चलते इनको हटाया गया था इनके पद से। तो बड़ी जीत यहाँ पर आईएफएस अफसर संजीव चतुर्वेदी की मानी जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम चुनाव से पहले एनडीए को एक और झटका, पुराना साथी खफा और साथ छोड़ने तक की दे दी यहाँ पर धमकी। दरअसल दोस्तों, आम चुनाव से ठीक पहले भाजपा के सबसे पुराने मित्र अकाली दल ने एनडीए से बाहर जाने की धमकी दे दी है। पार्टी ने भाजपा पर गुरुद्वारा मामले में दखलंदाजी करने और गुरुद्वारा कानून में संशोधन की साजिश करने का आरोप लगाया है। विवाद भाजपा के विधायक को महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हुजूर तख्त साहिब का प्रधान नियुक्त करने पर शुरू हुआ। सूत्रों का कहना है कि अकाली दल महासचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने पार्टी नेतृत्व के इशारे पर भाजपा नेतृत्व पर सीधा हमला बोला है। सिरसा ने कहा कि अकाली दल के लिए गठबंधन सत्ता से ज्यादा अहम गुरु का घर है। भाजपा और केंद्र सरकार सिखों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले भाजपा ने पटना साहिब तख्त पर कब्जा करने की कोशिश की, मगर तब सुखबीर सिंह बादल और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बीच बातचीत के बाद विवाद टल गया। अब भाजपा ने दूसरे अकाल तख्त हुजूर साहिब पर कब्जा करने के लिए अपने विधायकों को इसका प्रधान बना दिया। भाजपा गुरुद्वारा कानून में संशोधन कर तख्तों पर कब्जा करना चाहती है। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुद्वारों में नियुक्ति का अधिकार खुद अपने पास रख लिया है। यह एक शुरुआत है, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। अकाली दल सूत्रों के मुताबिक नांदेड़ तख्त मामले में विवाद में भाजपा के न झुकने के बाद पार्टी नेतृत्व ने सिरसा को सीधा हमला बोलने का निर्देश दिया। अगर सिरसा के हमले के बाद भी भाजपा बीच का रास्ता नहीं निकालती तो जल्द ही अकाली दल का शीर्ष नेतृत्व केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधेगा। अकाली दल ने सरकार पर तब हमला बोला है जब यूपी के दोनों सहयोगी अपना दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ साथ महाराष्ट्र में शिवसेना खफा है। भाजपा नेतृत्व जेडीयू लोजपा से विवाद सुलझाने के बाद अब शिवसेना को साधने में जुटी है। चूंकि चुनाव सिर पर है, इसलिए पार्टी सहयोगियों को नाराज करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहेगी। तो चुनाव से पहले एक और सहयोगी दल ने भाजपा को छोड़ने की धमकी दे दी है और सरकार की ईंट से ईंट बजाने का यहाँ पर ऐलान कर दिया। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में बेघर परिवारों को दी बड़ी खुशखबरी। 5-5 मरले के मुफ्त प्लॉट देगी पंजाब सरकार और इसके लिए मिल भी गई है मंजूरी। दरअसल दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बेघर परिवारों को 5-5 मरले के 1,32,620 प्लॉट देने संबंधी स्कीम को मंजूरी दे दी है। यह प्लॉट उन गाँवों में मुहैया कराए जाएंगे जहाँ पंचायतों के पास भूमि उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने 22 जनवरी को प्रदेश के डिप्टी कमिश्नर को इस उद्देश्य के लिए आवश्यक जमीन की शिनाख्त करने के बाद इसके लिए विशेष मुहिम शुरू करने को कहा था। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की ओर से पेश किए प्रस्ताव के तहत मुख्यमंत्री ने प्रत्येक गांव में कम से कम 10 बेघर परिवारों को प्लॉट अलॉट करने के लिए डिप्टी कमिश्नरों को कहा था। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अमृतसर जिले की 860 पंचायत में 8600 बेघर परिवार को प्लॉट दिए जाएंगे। तो करते अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार के अंतरिम बजट पर आम आदमी पार्टी ने कहा जाते जाते जुमलों का विस्फोट। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने अपना बड़ा सियासी दांव खेल दिया है। मोदी सरकार ने आयकर की सीमा 5 लाख तक बढ़ाकर मध्यम वर्गों और नौकरी पेशा वाले युवाओं को साधने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने किसानों को भी साधने की कोशिश की है। बजट पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बजट को जुमला करार दिया। कहा कि इस अंतरिम बजट ने दिल्ली को पूरी तरह निराश किया है। केजरीवाल ने कहा कि केंद्रीय करों में हमारा हिस्सा 325 करोड़ रुपए का है और स्थानीय निकायों के लिए कुछ भी निर्धारित नहीं है। दिल्ली आर्थिक रूप से अपने दम पर चल रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 5 साल तक कुछ न करो तो जाते जाते जुमलों का विस्फोट करने में कोई बुराई नहीं है। एक बोतल साफ पानी की कीमत 20 रुपए, महीने का खर्च 600 रुपए। मोदी जी किसान परिवार को प्रति माह दे रहे हैं 500 रुपए। प्रधानमंत्री पानी पिलाओ परिवार जलाओ योजना, बजाओ ताली मनाओ दिवाली। आप नेता दिलीप कुमार पांडे ने बजट को लेकर 2 ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि नोटबंदी करके मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है। आज हर महीने 500 रुपए देने की घोषणा करके किसानों के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। बिना तैयारी नोटबंदी के बाद बिना तैयारी का ये बजट है। डिपार्चर लाउंज में बैठे मोदी सरकार के जुमलों की आखिरी खेप, देश को मुबारक हो। दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि 5 साल तक अर्थव्यवस्था को चौपट करने के बाद अब इस सरकार की विदाई का वक्त आ गया है। आज के अंतरिम बजट के जरिए भी ये सरकार लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। फिर बिना तैयारी के बजट पेश किया, बजट में घोटाला कर दिया इस सरकार ने। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की कुछ बड़ी और जरूरी खबरें जो कि हमने आप तक पहुंचाई। अब हर एक खबर में आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल द पॉलिटिकल क्रांति। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए
और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब